निरे रड़े हुए नहीं हो, कड़े हुए भी हो, पढ़े हुए हो। तो इस जर्नी के दौरान जहां जहां गए, कभी डर सा महसूस नहीं हुआ अभी ऐसे क्रिमिनल लोगों से मिल रहे हैं उनसे? नहीं नहीं, डर तो था ही नहीं, क्योंकि मैं जब क्लियर हो गया था ना माइंड में कि हाँ आपको ये चीज ऐसी बनानी, डर नहीं था। फिल्म बनाने को तो कोई कॉमेडी भी बना लेता, हम्म। फिल्म बनाने को तो कोई एक्शन थ्रिलर बना लेते, बट वो नहीं बनानी थी। क्यों नहीं बनानी थी? क्योंकि आज तक कभी वैसा काम किया नहीं, आज तक काम किया इशू बेस्ड, जहाँ पे प्रॉब्लम हो, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, वो सामने रखी जाए। ले भी घूमते अगर थे आप? आदमी वो गुम हो जाता, जर्नी थी उस कैरेक्टर की, वो एक एक जगह से चलता था, पर वो बीच में भटक के भूल जाता था कहाँ जा रहा है, और ठीक उसकी है। फिर इतनी दुर्गता होती थी वो जर्नी के दौरान। तो वो जर्नी जो थी वो मेरे लिए बनी चीज कि मैं भी एक ऐसी जर्नी अपने आप को एक्सपीरियंस करता हूँ, तभी तो लेके आ पाऊँ। नहीं नहीं। लकड़बग्गा बेसिकली उसकी टेरिटरी ये है कि भाई वो अपना खुद का शिकार तो कम ही मारता है, वो दूसरों के शिकार पे जाता है, कनिंग बहुत होता है, अच्छा। मतलब करप्ट कनिंग, करप्ट बहुत कनिंग होता घिनौना, इस तरीके से लोगों को प्रतीत होता है वो। पर मुझे इस तरीके से नहीं प्रतीत हुआ, मुझे मुझे लगा कि हाँ भाई ये इस लकड़बग्गे के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और लकड़बग्गे ये वो है इस सोसाइटी के, हमारे इंसानियत के अंदर वो है जो कि लोगों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। लकड़बग्गे को बनाने से पहले जो सब लोग देख रहे हैं उसके पीछे की कहानी ये है कि लकड़बग्गे को बनाने से पहले मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है। चलो। कि मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर बना सकता हूँ कि नहीं। चलो मैं। मैंने एक प्राइवेट फर्म को पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हम्म। प्राइवेट फर्म जो है करवा रही है, पर हम्म। करवाने वाला तो इंसान ही है ना, हम्म। जो आपको ला के ये पेपर देगा, हैंड ओवर करेगा, वो तो इंसान ही है ना। तो इंसान तो सफेद और काला होता नहीं है, ना ना, वो भी ठीक है। इन बिटवीन होता है, ग्रे। ठीक है। सो अगर आप उसको बोलोगे कि भाई ले 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, वो तो बोलेगा ठीक है। फिर उसको एक कागज की कीमत के इतने पैसे मिल रहे हैं। हम्म। शायद वो टीचर भी हो सकता है, शायद वो पीएन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो एक आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो पॉलिटिशियन तो हो ही सकता है। पॉलिटिक्स, ठीक है। आपने क्रिमिनल में काम किया, हाँ जी। प्रोड्यूसर गिप्पी गरेवाल हाँ रहे जी। उसके, हाँ जी। आपने जिला संगरूर के हम्म। अंदर एक्ट किया। हाँ जी। फिर पंछी फिल्म थी, हाँ जी। फिल्म ही थी पंछी। हाँ जी। पंछी, फिर फिर फरिश्ते, और उसके बाद फौजी। हाँ। इन सब के दौरान आपका अनुभव क्या रहा? सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जी हाँ। जिसने भी ये कविता की लाइन सुनी है, और वो अवतार सिंह पार्स से भी भली भांति परिचित होंगे, और जो अवतार सिंह पार्स से भली भांति परिचित है, वो इस बात से भी परिचित होंगे कि ये कविता अधिकतर नुक्कड़ पे खेली जाती है। हम्म। और जब हम लक्कड़ बग्गे देखते हैं, उसमें डायलॉग आता है, सपने मर जाते हैं, हम्म। सपने बिक जाते हैं, तो हम्म। फिर जिक्र आता है तो लगता है कि ये जिक्र कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से है, संबंधित है जो कि नुक्कड़ कर रहा है। हम्म। और इसी चीज को अब आवाज दी है फिल्म लक्कड़ बग्गे में ऋषभ ने। ऋषभ आज हमारे साथ हैं, थैंक और इन्होंने वो पूरी कहानी लिखी है। आखिरकार एक फिल्म कैसे लिखी जाती है, और कैसे इतनी कम समय में वो बड़ी प्रसिद्ध हो जाती है कि लोग उसको कहते हैं कि हाँ यार ये फिल्म देखी जानी चाहिए। और इसके लेखक से भी मिला जाना चाहिए कि उसने किस तरह से उस इशू को पकड़ा, जिस इशू को कोई नहीं पकड़ रहा था। आमतौर पे पंजाबी फिल्मों और जो ये वेब सीरीज चल रही हैं, यू। इनमें एक चर्चा चल रही थी कि इशू जो है मार धाड़ के, क्राइम के, इसी तरह के चल रहे थे। हम्म। तो इन सब विषयों के ऊपर हम आज आपसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं एक लेखक और एक्टर, और साथ में डायरेक्टर भी, ऋषभ जी, जिन्होंने जिनके मन में एक विचार कौंधा कि जब सपने बिकने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं लक्कड़ बग्गे आते हैं, और लक्कड़ बग्गे हाँ। क्यों आते हैं इसके ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो आपका स्वागत है। थैंक यू। बगैर औपचारिकता के हाँ, शुरू करें, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपका ना वो रिज्यूम वो देख रहा था, आपकी सारी यात्रा, आपकी जर्नी क्या क्या है। तो मैंने जब जर्नी की तो हमारे ना 5-6 पेज खराब हो गए इसके ऊपर। इतने भी खराब नहीं। इसके ऊपर हमें लगा कि काफी कुछ है बताने के लिए। तो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, पर शुरुआत में सिर्फ इतना बता दूं कि ऋषभ जो है रंगकर्मी है, हाँ जी। और डायरेक्टर एक्टर तो मैं बता ही चुका हूँ, और 2013 से आप सिनेमा कर रहे हाँ हैं। जी। तो अब यहाँ से बात करते हैं, और फिर हम्म। बात बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपके बारे में जानते रहेंगे। पीएचडी जो आपने की है, खैर हाँ जी। निरे रड़े हुए नहीं हो, कड़े हुए भी हो, पढ़े हुए भी बढ़िया। हो, पढ़े हुए भी हो। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आजकल फिल्म जो चर्चा चल रही है लक्कड़ हम्म। बग्गे, हम्म। तो आखिरकार ये विचार कैसे आया कि लक्कड़ बग्गे को लिखा जाना चाहिए? बेसिकली ये था कि जब थिएटर किया, है हम्म। ना, कुछ टाइम करने के बाद, मतलब 10 साल करने के बाद, तो मेरे को लगा कि भाई ऑडियंस ज़्यादातर आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुके थे आफ्टर कोविड, ठीक है, चीज़ें काफ़ी पीक पे थी सोशल मीडिया की। सो फिल्में देखना तो ऑब्वियसली पसंद ही था, है ना। सो मन में आया कि क्यों ना एक चीज़ खुद भी बना के ट्राई की जाए, खुद भी बनाई जाए। पर बनाएंगे तब जब कहानी होगी, कहानी जब कहानी आएगी तब लिखना भी पड़ेगा उसके ऊपर। तो मैं अपने घर आया हुआ था, यहीं जाखल होम टाउन में। तो उन्होंने क्या किया कि घर बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो मैं अपने एक दोस्त को बोला, गुरबख्श नाम है उसका,
तो मैं उसके पास गया। तो पंजाब में कहीं ना एग्जाम होने थे मेरे ख्याल से नायब तहसीलदार के, आई डोंट नो, अच्छे से याद नहीं मेरे को। सो क्या हुआ वहां पे, उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, और वो बहुत लंबी लाइन में लगी हुई थी, लाइन में धूप थी काफ़ी। ठीक है, तो उसने अपना एंट्रेंस के लिए काफ़ी देर तक उसने वेट की, एंट्री हुई उसकी लड़की की। एंड उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह हुआ, हम भी वहीं बाहर रहे, हम उसको लेके घर आए। एंड दो दो या 3 दिन बाद पता लगा कि वो शायद से पेपर कैंसिल हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। पेपर कैंसिल हो गया। तो मेरे को तब जब उसने बताया गुरुबख्श ने कि भाई पेपर कैंसिल हो गया, तब गुरुबख्श और मैं ना इस टॉपिक पे काम कर रहे थे, पेपर लीक वाले पे, कि किस तरीके से कुछ एक नई चीज, गुरुबख्श उस टाइम मेरे साथ में था, वो हम दोनों ही लोग ट्राई कर रहे थे कि कुछ एक नई चीज क्रिएट करते हैं और अपने ही शूट कर लेंगे जाखल में। तो जब उसने ये चीज शेयर की ना, इंसिडेंट, तो मेरे को दिमाग में बहुत ज्यादा एकदम हिट हुई चीज। मैंने कहा अगर ये एक के साथ हो रहा है तो ऐसा पता नहीं हिंदुस्तान में कितने लोग होंगे, कितने साथ ऐसी चीज हो रही होगी। सो फिर इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई, फिर मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि किस चीज़ पे बनानी है। अच्छा, तो बोरियत से उपजी हुई ये फिल्म होगी कि जब हाँ, बोर हो रहा था हाँ, लेखक, हाँ। तो उसने कुछ खोजा और आपके पास एक आ गया। तो ये जो आपने एक चीज खोजी हुँ, कि ये पेपर कैंसल हो गया, हुँ। तो जब ये शोध किया तो कहाँ तक पहुंचे आप इसके अंदर? ये तो जब रिसर्च वर्क किया तब पता लगा कि कैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो कॉलेजेस हैं, वो कैसे इन्वॉल्व हैं, वहाँ के टीचर्स कैसे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पेपर का एक पैटर्न है कि पेपर कैसे बनता है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी एक, टेक्निकली बोलूँ तो उसको बहुत बड़ा क्यूरोसिटी वाला मैटर है अच्छा, कि बनता कैसे है? बनता कैसे है। अब हाँ, आपके हाथ में इस हाँ, ये कागज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उस एग्जाम शीट की बात कर रहा हूँ ठीक जिसपे है। आपने वो, जिसपे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन लिखे हुए, आंसर है ना। तो वो बनाएगा कौन? कोई तो आदमी होगा, कोई तो इंसान कोई तो होगा। बनाएगा। तो फिर वो उसको अप्रूव कौन करेगा कि भाई ये यही सवाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कहाँ, कैसे अप्रूव होने के बाद किसके पास जाएगा, जहाँ से वो छप के, जहाँ बैठोगे पेपर देने, वहां तक कैसे पहुंचेगा। वो एक बहुत बड़ी जर्नी थी। तब सबसे पहले जब मेरे को ये चीज पता लगी इस जर्नी में, ये तो और इंटरेस्टिंग बनती है यार ये चीजें। फिर जब मेरे को एक बंदा मिला, मैं नाम नहीं ले सकता उनका। सो उन्होंने मेरे को ऑफर भी किया चीजें कि हम्म। भाई किस इस तरीके से वो पेपर लीक करवा रहे हैं, कितने का बैठेगा। तो मेरे को तब पता लगा कि 60 लाख रुपए का एक पेपर 60 लाख रुपए का एक है। पेपर? हाँ, डॉक्टरी का है, अच्छा। एमबीबीएस का। हाँ। सो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियसली आप उतना तो कमाओगे ही, उससे ज्यादा तो कमाओगे ना। पर अगर आप इसके एक अच्छे साथ इंस्टीट्यूट से पास आउट हो रहे हो। पास आउट हो रहे हाँ, हैं, पर इसके साथ उन लोगों के सपनों की हत्या है। हाँ, जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिला हाँ, लाइन में खड़ी हुई है और हाँ, वो बेचारी मेहनत से खड़ी हुई है और दूसरी तरफ से पेपर 60 लाख रुपए का बिक जाता है। हाँ। तो ये बड़ा अजीब सा मसला है। तो जब मेरे को ये फिगर पता लगी, मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। सो इसका कुछ तो हायरार्की होगी चीजों की कि हाँ, ये कैसे, बटता कैसे हाँ, होगा? कैसे बढ़ता कैसे होगा। अब क्योंकि ये जो कहानी हम, जो उस बंदे ने मेरे को बताया, जिस बंदे ने पेपर लीक किए थे, कि वो बहुत पहले अच्छा, कर जिस चुका बंदे था। ने पेपर लीक किया उससे मुलाकात हाँ, हुई उससे है? मुलाकात हुई अच्छा, थी, उससे उससे फोन मुलाकात पे हुई। बात हुई थी। ठीक है, वो बाहर है, ठीक है। यहाँ नहीं है वो, इस टाइम इंडिया में नहीं है, वो बाहर है। नहीं, हम समझ गए, वो इनविजिबल है। इनविजिबल है, इनविजिबल है, इनविजिबल ठीक है। है। आप उसको ही बोल सकते हो, ही हाँ, इज बस देयर, ही ही इज इज देयर, देयर। ठीक है। सो जब वो उससे बात हुई तो बोलता कि किस इंस्टीट्यूट का चाहिए, कैसा चाहिए, क्या चाहिए, सब चीज़ें पता मिल जाएंगी आपको हम्म। कि किस तरह चाहिए। फिर उससे जब बात हुई तो उसने बताया कि जब पहले कंप्यूटराइज नहीं हुआ था पेपर, हम्म। जैसे राजस्थान में एक साल में आई थिंक 20 पेपर लीक हुए। एक हम्म। साल में 20 पेपर लीक मतलब होना कि एक पेपर पे अगर रफली बोलूँ कि 2.5 लाख बच्चा बैठ रहा है, तो 20 से आप गुना कर लो कितने बच्चों का ड्रीम कितनी बार और कितनी फ्रिक्वेंटली, कितनी जल्दी टूट रहा है। जितनी जल्दी टूट रहा है। आपका आज डेट आई है, फॉर एग्जांपल अक्टूबर में डेट आई है कि पेपर है, 12 तो महीने होते हैं, उसमें से 20 बार में तकरीबन तकरीबन 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना हो 1.5 गुना हो गया। तो वो एक स्टेट की बात है। गया। तो इसी तरह से हरियाणा भी है, यूपी भी है, पंजाब भी है, और कुछ जो पेपर लीक होते हैं और वो पता नहीं लगते वो भी है। तो इस जर्नी के दौरान जहाँ जहाँ गए, कभी डर सा महसूस नहीं हुआ? अभी ऐसे क्रिमिनल लोगों से मिल रहे हैं उनसे? नहीं, नहीं, डर तो था ही नहीं, क्योंकि मैं जब क्लियर हो गया था ना माइंड में कि हाँ आपको ये चीज़ ऐसी बनानी, डर नहीं था। क्योंकि एक तो है कि इस आर्ट ने काफी कुछ दिया है कि प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो अब आप सोल्यूशन सोचना शुरू कर दो फिर। हम्म। आप ये मत देखो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कैसी है। तो आप ये सोल्यूशन तो ढूंढो। ये ताकत थिएटर से आई या फिल्म से ये ही आई? थिएटर थिएटर से आई है थिएटर बेसिकली, में इस जान तरह तो से होगी। करते थे? हाँ, क्योंकि वो किया, क्योंकि फिल्म बनाने को तो कोई कॉमेडी भी बना लेता, हम्म। फिल्म बनाने को तो कोई एक्शन थ्रिलर बना लेते, बट वो नहीं बनानी थी। क्यों नहीं बनानी थी? क्योंकि आज तक कभी वैसा काम किया नहीं, आज तक काम किया इशू बेस्ड, जहाँ पे प्रॉब्लम हो, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, वो सामने रखी जाए। ऋषभ, मैं आपको जानता हूँ, पुराने समय से मिलते रहे हैं, तो आपने थिएटर जब किया तो थिएटर में कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट?
जिससे आपको ये लगा कि अब डर नहीं लग रहा, वो डर आपका उस वक्त निकला हो? एक्सपेरिमेंट किया। हमारी एक वर्कशॉप होती थी, मैं अलंकार थिएटर में था चक्री सर के अंडर। तो हमारी वर्कशॉप होती है उत्तराखंड की। तो उसमें हमारा 1 महीना हमें वही जंगलों में रहना था पूरा। हम्म। तो हम थिएटर इस पीक तक पहुंच गया था कि हमारी जो एक्सरसाइजेज थी, थिएटर में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। हम्म। सो वो आपका फियर, क्या डर है आपके अंदर, क्या आपकी ड्राइव है, जो चीज़ आपको पुश कर रही है, वो सब चीज़ें जब हमने एक्सप्लोर की, उसके बाद चीज़ें ही बदल गई थी। जैसे एक ही चरित्र में रहना पड़ता है तो उसके लिए कुछ महीने तक आप वैसा करते भी हो। वैसा करते भी हैं। जैसे भिखारी का रोल करना है हाँ। तो हो सकता है कि 10 दिन तक आप भीख ही मांग रहे जैसे मैंने एक फिल्म की थी फौजी, हो। जिंदगी के जंग के। हाँ, मैं सो इसका जिक्र करना चाह रहा था कि हाँ। फौजी में आप इंडिविजुअल करेक्टर है आपका पूरा, और उसमें आप कम बोलते हो। हाँ, बोल तो रहे ही कि नहीं। उसमें क्या है कि उस बंदे को अल्जाइम और डिसीज है, कि ऑटिस्टिक भी बोल सकता हूँ उसको मैं, कि वो नहीं, शायद बहुत नेचर है, वो नहीं बोल सकता किसी को, अपने मन की बात खुल के नहीं रह सकता, कुछ अल्फाज जो हाँ, टच है जैसे। मेरा कहने का मतलब है उस वक्त आपने सिर्फ एक्टिंग ही की है, बोले हाँ, तो आप बहुत सो कम है। उसके लिए क्या था कि उसके लिए भी मैं पीजीआई घूमा बहुत रात तक। मैं हम्म। रात तक जीरकपुर रहता था, जीरकपुर से मैं पैदल जाता था कई बारी अच्छा। वैसे एक्सप्लोर करने। हम्म। कहीं ऐसा सबने नहीं करना अच्छा। वैसे एक्सप्लोर करने की मेरे को लगा अच्छा, कि अकेले भाई घूमते अगर थे आप? आदमी वो गुम हो जाता, जर्नी थी उस कैरेक्टर की, वो एक एक जगह से चलता था, पर वो बीच में भटक के भूल जाता था कहाँ जा रहा है, और ठीक उसकी है। फिर इतनी दुर्गता होती थी वो जर्नी के दौरान। तो वो जर्नी जो थी वो मेरे लिए बनी चीज कि मैं भी एक ऐसी जर्नी अपने आप को एक्सपीरियंस करता हूँ, तभी तो लेके आ पाऊँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों से ये जरूर कहूंगा कि फौजी जो फिल्म है, जो अच्छी फिल्म है एक, और रियल घटनाओं के हाँ। ऊपर ही शामिल है वो। हम्म। उसके अंदर ऋषभ ने अकेले पूरी एक्टिंग जो है इनके ऊपर केंद्रित है। मैं चाहूंगा कि आप उसको जाएं और उसको देखें। और वो शायद कहाँ अवेलेबल है, यूट्यूब पे? यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी फिल्म है और मुझे लगता है आप सबको देखनी आप चाहिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देना। हाँ, डिस्क्रिप्शन में, यस, हाँ, हाँ, उसका लिंक प्लीज। डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं थिएटर के बारे में इनको जोड़ना चाहता था ताकि आपको पता लगे कि इन्होंने कितने साल तक थिएटर किया फिर आपने? मैंने अब थिएटर तो मैं लगातार कर ही रहा हूँ, 12 साल हो गए। 12 साल हो गए तब 12 से साल हो लगातार गए, ये हाँ। थिएटर कर कभी रहे बच्चों के साथ, कभी वैसे एडल्ट्स के साथ, तो इस तरीके से पैरेलल ही चल रही है चीजें। हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि लक्कड़ बग्गे की जब हम बात सुनते हैं तो लक्कड़ बग्गा अपने आप में क्या चरित्र है? वो शेर है, लक्कड़ बग्गा है, और फिर ये दिमाग में कहाँ से आता है कि लक्कड़ बग्गा हो, शेर ना हो? हाँ। क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है जंगल के अंदर तो राजा शेर होता है, फिर आप हाँ। लक्कड़ बग्गे ले आए। हाँ। और फिर उसमें एक डायलॉग है कि जब शेर शौकिया शिकार करने लगे तब हाँ। आते हैं लक्कड़ बग्गे। बातें लगने लगी। ये कहाँ से डायलॉग की सारी ये बेसिकली पहले ना जब ये जाल कहानी बुना है सारा? कहानी जब बनी, तो इसमें 4 थे हम्म। मेन कैरेक्टर्स, है ना। अभी 4 ही हैं, पर उस टाइम 3 लड़के, एक लड़की थी। एक लक्कड़ बग्गी थी। हाँ, एक लकड़बग्घी लक्कड़ थी। बग्गी थी। तो क्या हुआ इसमें कि तब मैंने कहानी का नाम रखा तीतर। तीतर। तीतर, अच्छा। क्योंकि तीतर ज्यादा उड़ नहीं सकते ना, शिकार सबसे ज्यादा होता है उनका। उसका शिकार ही होता है, ठीक बात शिकारी होता है ना। शिकार ही होता तो इनका भी शिकारी होता है है, ठीक है। किसी तरीके से, पर ये लोग करते भी स्कैम है। पर वो उसका टाइटल का नहीं बात बन पाई, तो मेरे को ये था कि इनका ऐसे ही कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट हो जो इनकी पकड़ के हम बाहर लेके आ सके। सो वहां से फिर गुरिंदर राय जी हैं, जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, डायलॉग राइटर हैं साथ में। हम्म। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज रखी कि यार लकड़ बगे रखते हैं। अच्छा। हाँ, तब वो क्लिक किया दिमाग में, मैंने कहा लक्कड़ हाँ। बग्गा होता कैसे है? लकड़ बगा बेसिकली उसकी टेरिटरी ये है कि भाई वो अपना खुद का शिकार तो कम ही मारता है, वो दूसरों के शिकार पे जाता है, कनिंग बहुत होता है। अच्छा। मतलब करप्ट कनिंग, करप्ट बहुत कनिंग होता घिनौना, इस तरीके से लोगों को प्रतीत होता है वो। पर मुझे इस तरीके से नहीं प्रतीत हुआ, मुझे मुझे लगा कि हाँ भाई, ये इस लकड़ बग्घे के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और लकड़ बग्घे वो है इस सोसाइटी के, हमारे इंसानियत के अंदर वो है जो कि लोगों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। है। अच्छा, ठीक है। यानी कि आपका लक्कड़ बग्गा उस जंगल के राज के लक्कड़ बग्गे से थोड़ा थोड़ा मिलता भी है और थोड़ा हम्म। थोड़ा अलग भी है अपने हाँ, आप। वो अलग भी वो है। जंगल तो फिर भी डेंजरस नहीं होता, इंसानों का जंगल ज्यादा डेंजरस है। इंसानों हाँ। का एक अलग बात कही, मैं हाँ। इसके ऊपर फिर दोबारा से आएंगे, हाँ। पर मैं आपको बात बता दूं, हमने पिछले दिनों ना एक पुस्तक लिखी कि हाँ। हम हैं टोहानवी। हाँ जी। तो जब आपके ट्रेलर हाँ। आया फिल्म का तो हमने उसको उससे भी जोड़ा कि हाँ। हमें बड़ा गर्व हुआ कि हाँ। आप भी टोहाना से हैं। हम्म। तो अब मैं टोहान, हम्म। मेरा ये जानना है, मैं काफी हम्म। लोगों से मिलता हूँ जो हम्म। टोहाना से बाहर जाते हैं, जब आप टोहाना से बाहर इस सिनेमा की दुनिया में हम्म। पहुंचे तो हम्म। पहला सपना क्या था आपका उस वक्त? आपका सपना क्या था कि आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या अपनी अपने आप की अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, तो किस तरह से रहा? मैं तो, जब आप बोल रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब मैं यहाँ से गया, हाँ, यहाँ से गया है। मैं गया, मैं तो फन करने गया था, अच्छा, सिंपल सा। फन के लिए गया फन गया था, था, मैं अभिव्यक्ति एक्सप्लोर के करना था, एक्सप्लोर फन भी करना नहीं बोलूंगा कि क्लबिंग करना, वो सब वो नहीं। मेरे को जिंदगी में अपना आनंद चाहिए था, जो बोलते हैं ना, आनंद चाहिए था। गए वहां, गए, पता लगा कि थिएटर करना है, एक्टिंग करनी है। मेरा तो कोई कभी मोटिव नहीं था कि मैं था। एक्टर बनूंगा।
बट जो भी सर्कमस्टांसेस बने फादर साहब ले गए, वहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने। तो अच्छा, अब मैं छोड़ के फादर साहब आए। आ गए, वो वापस आ गए। तो अच्छा। उसमें साथ में एक अजय अजय सिंगला है, तो अच्छा। उन्होंने नींव रखी थी, दोनों ने मिलके कि भाई इसको कुछ ऐसा करवाई कि मैं डांस वगैरह करता था यहाँ पे। अच्छा। तो मेरे को था कि अभी लाइफ चिल करनी, 17 17 साल का था मैं अभी तो लाइफ चिल करनी है। पर वो चिल मेरा ऐसा था, मेरा काम के साथ ऐसा वो बन गया, एकदम संयम सा बन गया हम्म। कि मैं फिर मेरे को कभी भी ये फील नहीं हुआ कि भी मेरे को कुछ बहुत बड़ा करना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है वैसा करना है। मेरे को सिर्फ क्लियर होता था कि मेरे को ये चीज़ करनी है, अब ये चीज़ हम्म। मैंने कर ली है, मेरे को ये चीज़ करनी है, मैं ये चीज़ करूंगा, ये चीज़ हो चुकी है, अब ये चीज़ करते हैं। मतलब उस तरीके से आगे आगे बढ़ते बढ़ते आगे। वैसे आगे आगे बढ़ते चले गए। हाँ। तो इस दौरान जब आप गए तो कई बार होता है ना कि हम एक जगह से जाते हैं तो हमें अपनी जगह के कुछ और लोग भी मिलते हैं कि मैं हम्म भी टोहाना से हूँ, मैं हम्म भी हरियाणा से हूँ। हम्म। तो उस लाइन में गए तो अकेलापन महसूस किया या कुछ लोग मिल गए इस तरह से जो अपने यहाँ के लोग थे? नहीं मिले मुझे, हर एक स्टेट से लोग मिले। नहीं, अपने टोहाना से भी मिला कोई? टोहाना से नहीं, टोहाना से रेयरली एक दो मिले। अच्छा, एक दो लोग मिले। एक दो लोग मिले जो करना चाहते थे, इंटरेस्टेड थे। बट मैंने उनको फिर रियलिटी बताई कि मैंने कहा देखो, आप जो ग्लैमर देख के रहे हो वो तो नहीं आएगा इतनी जल्दी, बट हाँ अगर आप आनंदित हो अपनी जिंदगी में, आप काम करना चाहते हो, उसी में खुश रहना चाहते हो, तो आ जाओ। तो ये नहीं कि काफी महंगा शौक है ये? नहीं महंगा नहीं है, हम्म। महंगा तो बिल्कुल भी नहीं, महंगा तो लोगों ने बना दिया है। आप एक्टिंग आपको सीखनी है वो बहुत महंगी नहीं है। हम्म। आपके पास एक अच्छा टीचर होना चाहिए सबसे पहली चीज, आप जिसके अंदर सीखोगे। और सब दूसरी जो, या दूसरी बोल दो उसको भी, सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए, आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि आपने कम से कम आप 5 साल टिक पाओ। जब आपके अंदर ये आया कि मेरे को एक कहानी लिखनी है और उस कहानी के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए, हाँ तो आपको नहीं लगा कि फिल्म बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए इसके ऊपर पैसा कौन लगाएगा? हाँ और यानी कि अगर अपने भाषा में अगर हम कहें हाँ फन वाली में, हाँ। कि आखिरकार आपने इसमें इन्वेस्टर को फंसाया कैसे कि वो इसमें पैसा लगाए? ये एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब ये कहानी आई मेरे पास, गुरबख्श ने बोला इस तरह से करते हैं, वो अपना काम में बिजी हुआ। अच्छा। सो हम एक दो महीने ये ऐसी रही, साइलेंट रहा, कुछ हम्म। मुद्दा नहीं हुआ। तो समझ नहीं रहा था तब तक कि बनेगी या नहीं बनेगी। फिर मेरे साथ मुझे दो दोस्त और मिले, उसके एक का नाम है प्रणय शर्मा और एक का नाम है सचिन बराड़। ठीक है। सो ये दोनों को मैंने कहानी सुनाई भी, मैं इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, हम्म। तो मैं इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुम लोग इतना इन्वेस्ट करके देख लो। तो इन्होंने अपना भी थोड़ा थोड़ा बोला कि चलो हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं चीज़ें। अच्छा। सो साथ में ये लोग, मैंने इनको जोड़ा, तो फिर हमने यहाँ पे जाखल में, यहाँ पे टोहाना की, टोहाना जाखल मूनक, ये तीनों जगह है ना, हाँ हाँ। तो हमने यहाँ पे शूट किया। अच्छा, शूट किया आपने? लकड़ बग्घे को बनाने से पहले, जो सब लोग देख रहे हो उसके पीछे की कहानी ये है कि लकड़ बग्घे को बनाने से पहले मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया चलो। कि मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर बना सकता हूँ कि नहीं। चलो, मैं ये बात टोहाना वासियों को कह दूं कि आप प्राउड कर सकते हो कि हाँ लक्कड़ बग्घे की शुरुआती जो बीज है वो यहीं पड़ा हाँ, था। ये पढ़ा था। यहीं पड़ा था तो इसका। मैंने यहाँ पे शूट किया, पूरा हम्म। एक एपिसोड शूट किया। सो यहीं पे अच्छा, पूरा एक एपिसोड? हाँ पूरा एक एपिसोड जो मैंने लिखा था उसमें पूरा एक एपिसोड शूट किया। एंड यही वही वो इस सारी, फिल्म में दिखाई देगा? नहीं इस फिल्म में नहीं है, इस फिल्म में वो नहीं है, सिर्फ ठीक है। पायलट, उसको बोलते हैं पायलट पायलट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपने तैयार किया? यस, ठीक पायलट है, ठीक प्रोजेक्ट तैयार किया ठीक कि है। भाई मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर आ सकता हूँ। फिर वो लेके हम लोग गए, हमने हम्म। जगह जगह धक्के खाए, उतरे, किसी से हम्म। मिले। तो फिर फौजी में मैंने जब काम किया था, अरमान सीतू उसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। ठीक है। तो तब वहाँ अरमान मेरे को मिला, फिर मैंने अरमान को बोला भाई मेरे पास ये चीज़ें, मैं इसमें बनाना चाहता हूँ। हम्म। तो फिर वहाँ से मैं अरमान से मिलके रटौल जी से मिला, देन उसके बाद परम मिली। फिर हम्म। वहाँ से तो फिर कारवां शुरू हो तो ये जो इतना पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर है तब मिल गया। गया? हाँ मिल गया, क्योंकि मेरी फौजी में उसने मेरे को जब मेरा काम देखा, आई एक्ट एक्ट थिंक्स, एक्ट हाँ देखा आपको? उस एक्ट देखा, तो मेरे ख्याल से वहां से नहीं, उसको पर लगा। राइटर के तौर पे उन्होंने आपका विश्वास, क्या आपने उनका विश्वास कैसे जीता कि आप अच्छे लेखक भी हो? मेरा ये भी था कि मेरी रिसर्च वर्क था मेरे पास कि कहाँ कहाँ ऐसी चीजें घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से मैंने लिखी है चीज, उसकी रियलिटी क्या है। अच्छा, चलो, इसके अंदर ये सवाल पे आप आगे तो मैं एक एक रिसर्चर की तरह भी आपसे पूछ लूँ, हाँ, आपने रिसर्च किया कि तो आपको क्या लगता है ये जो घटनाएं पेपर लीक की इस तरह से होती हैं इसमें सिस्टम दोषी होता है? कौन दोषी होता है आखिरकार इसके अंदर? परसेंटेज है सबकी दोष की, सिस्टम भी है एक हम्म। हद तक, क्योंकि लूप होल है। एक आपका सिस्टम होता है ना कि सिस्टम की ए टू बी जाना है, हम्म। ए टू जेड जाना है, तो बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी। हम्म। अगर एक भी चीज ऊपर नीचे कर दी, बी की जगह सी लगा दी, सी की जगह बी लगा दी, तो उल्टा सीधा हो जाएगा ना चीज। सोसाइटी भी दोषी है इसमें? हाँ, तो जो ए बी सी है वो सोसाइटी है, वो और सोसाइटी। सिस्टम जो है, जो उसका पूरा हम बोल दें जो अल्फाबेटिकल सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम गवर्नमेंट का है। अच्छा। और जहां भी उस चीज में लूप आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप पेपर दे रहे हो, आपने एक प्राइवेट फर्म को पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हम्म। प्राइवेट फर्म अलग जो है करवा रही है, पर हम्म। करवाने वाला तो इंसान ही है ना, जो आपको ला के ये पेपर देगा, हैंड ओवर करेगा, वो तो इंसान ही है ना। तो इंसान तो
सफेद और काला होता नहीं है, ना ना वो भी ठीक है। इन बिटवीन होता है, ग्रे। ठीक है। सो अगर आप उसको बोलोगे कि भाई ले 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, वो तो बोलेगा ठीक है। फिर उसको एक कागज की कीमत के इतने पैसे मिल रहे हैं। हम्म। शायद वो टीचर भी हो सकता है, शायद वो पीएन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो एक आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो पॉलिटिशियन तो हो ही सकता है। पॉलिटिशियन तो हो ही सकता है, ठीक है। आपने क्रिमिनल में काम किया, हाँ जी। प्रोड्यूसर गिप्पी गरेवाल हाँ रहे जी। उसके, हाँ जी। आपने जिला संगरूर के हम्म। अंदर एक्ट किया, हाँ जी। फिर पंछी फिल्म थी, हाँ जी। फिल्म ही थी पंछी। हाँ जी। पंछी, फिर फिर फरिश्ते, और उसके बाद फौजी। हाँ। इन सब के दौरान आपका अनुभव क्या रहा? जितने भी फिल्में आपने की इसमें, हम्म। एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, और फिर आपको कब लगा कि एज ए राइटर ही मेरे को एस्टेब्लिश होना है, या अभी भी आप अलग अलग विधाओं में अपने हाथ चमकाते रहेंगे? मेरे को ये था कि जब ये सारी फिल्में करी, हम्म। सीरीज और फिल्में की, सो मेरे को रियलाइज हुआ कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मेरे रूट्स हैं, वहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं आ रहा है जिसपे जो बहुत ही नेशनल वाइड या फिर इंटरनेशनली हो, जो कि बहुत एक कोर रिलेटेड हो। कहते हैं ना, एक आदमी आत्मा के बिना फिर शरीर तो कुछ होता नहीं ना, हम्म। आत्मा तो जरूरी है। तो एक आत्मा हो एक फिल्म की कोई भी। सो मेरे को लगा यार, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि इतनी ये फिल्म करने के बाद कि हाँ अभी आपने एक्ट कर लिया, अच्छा, गुड गुड वेरी गुड, नहीं। मेरे को था यार वैसा कंटेंट जो इसमें मैं एक्ट करना चाहता हूँ, शायद वो कंटेंट बनना चाहिए, पर वो बन नहीं रहा था। तो फिर मैं सोचा खुद ही बना लेते हैं। तो इसमें आपने एक्ट तो किया नहीं, सिर्फ एक्ट भी किया मैंने। एक्ट भी किए? एक्ट भी अच्छा, एक्ट भी किया, वो किए। अभी जो आने वाले 3 एपिसोड है उसमें सारी अच्छा, उसमें रहेगा, सस्पेंस खुलेगा। उसमें सस्पेंस मिलेगा, ठीक है ठीक है। तो ये आपने अलग अलग डायरेक्टर के तहत भी काम किया, हाँ कुछ एक्टर के तहत भी काम किया, हाँ। कुछ का नाम लेना चाहेंगे? प्रिंस कवलजीत जी, गुरजंट बरार एंड नीरू बाजवा मैम के साथ काम किया। और भी काफी 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 लोगों के साथ काम किया, मैं नाम भूल रहा हूँ, कई लोग वो लोग बुरा मान जाए। हाँ। नहीं, अच्छा। बट जिन जिन मैं ये बोलूंगा कि आप ये जर्नी होती है, आप यहाँ बैठे हो, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आपकी ज्यादा है, आपको जितने लोग मिले होंगे ना, उन सब लोगों की बातों ने कहीं, या फिर उन सब लोगों की एनर्जी ने आपको यहाँ तक अभी क्रिएट किया है। आपने दिमाग में कुछ ऐसा भी विजन अब बनाना शुरू कर दिया कि मैं एक कहानी लिखूं और उसमें फलाना डायरेक्टर हो और फलाना एक्टर हो? नहीं नहीं, विजन ऐसा? में कभी नहीं। हम्म। मेरे को एक कैरेक्टर चाहिए होता है नहीं, लिखने वो के नहीं लिए। कह रहा हाँ। मैं, जैसे कि मन होता है कि मेरी फिल्म के अंदर बब्बू मान काम करे, मेरी फिल्म नहीं, ये कुछ ऐसी भी मैं नहीं, कुछ ना, लिखूं। नहीं ऐसा कुछ ऐसा भी कुछ नहीं। सोच के लिख हाँ, रहे हो? मैं ये बोलूंगा कि हॉलीवुड के कुछ एक्टर्स आ जाए तो बढ़िया है। यही मैं हाँ, जानना चाह रहा हूँ। हॉलीवुड के कुछ एक्टर्स आ वो जाए। किस किस को बुलाना चाहेंगे? ये तो सवाल बहुत वो हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल सा हो जाएगा। है भी आप अच्छे, जो चाहते हो कि अच्छे। हॉलीवुड क्या है? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे एक्टर आए, मैं ये नहीं चाह रहा कि बड़े नाम फेमस आए। उससे क्या होता है कि बड़े नाम फेमस आएगा तो अगर आप सिनेमा 17 के पर्दे पे जा रहे हो, हम्म। तब आपके लिए बेस्ट है वो हम्म। चीज़, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी पैसे वापस आने हैं, है हम्म। ना, फिल्म भी चलनी चाहिए। बट मैं ये चाहूंगा कि हाँ, जो रॉ टैलेंट है, मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी एक रॉ टैलेंट ही हूँ हम्म। obviously। अच्छा, इस दौरान कभी ऐसा भी अवसर आया जब आपको लगा कि यार मैंने बड़ी मेहनत कर ली, लोगों से भी मिल लिया काम करते हुए? कई बार होता है ना, कोई भी ऐसा मूवमेंट आया जब लगा हो यार सब कुछ रुक गया, यार कोई फायदा नहीं इस काम को करने का, कभी हर रोज निराशा आता भी है, हुई? हर रोज आता है, हम्म। हर रोज होता है। वही तो चीज़ है, उसी से तो मैंने आपको पहले बोला कि अगर टिकना है तो फिर ये सवाल तो रोज नहीं, आएगा। लक्कड़ बग्गे के दौरान भी आया ऐसा कुछ? हाँ, आता है। परेशानी हुई? हाँ, होती है। आप ऑब्वियसली आप 24-24 घंटे से जाग रहे हो, है हम्म। ना। फिल्म लाइन के जितने भी लोग हैं, मैं अकेला अपना नाम नहीं लूंगा, मेरे इवन डीओपी, उसको बैक की प्रॉब्लम है, एंड वो 20 किलो का बोझा यहाँ लेके चलना कैमरा एकदम, हम्म। एंड वो पूरी ठंड में रहना। ओ। तो ऐसे हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मन में आता ही है। चलो, इससे जुड़ा हुआ फिर सवाल भी मैं। वो, अभी थोड़ी बात करता हूँ, फिर भी वो इंसान जो ये लगा रहे कहने पे कि नहीं यार, करना करना है, है, करना है। करना है, काम है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर है अच्छा, बात। मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल इसलिए पूछ रहा था, मैंने सुना है और कई बार जिक्र भी आता है कि ऐसे समय में, ऐसा जो विकट समय होता है उसके हम्म। अंदर कुछ लोग फिल्म लाइन में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, किसी में भी वो नशा लेना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो अभी तक बिल्कुल। मेरे को ऋषभ ठीक सा नजर आ रहा आगे भी ठीक से नजर है। आएगा आपको, ठीक सा नजर आ रहा क्योंकि आप क्या है। होता आपका है, आपके सर्कल का प्रभाव है या आपके परिवार के संस्कारों का प्रभाव है? दोनों चीजों का है। हम्म। दोनों चीजों का बोलूंगा कि सर्कल बनता ही वहीं से, जब आप जिस परिवार के अंदर आप पले बड़ा होना शुरू करते हो, पहला सर्कल वही होता है। हम्म। फिर आपके दोस्त बनते हैं, फिर आप स्कूल जाते हो, वहाँ के दोस्त बनते हैं, फिर आप गली मोहल्ले के दोस्त बनते हैं, फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त बनते हैं, पर वो दोस्तों की भी नींव भी तो वहीं से पड़ेगी, तो परिवार आपकी से। जो टीम है वो भी नशे के अंदर नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, शामिल, नहीं, बल्कि बिल्कुल ये भी प्रचार करते हैं कि नशा ना किया नहीं। जाए, देखो, कि मैंने जान। फिल्म पे किया है, हाँ क्योंकि हाँ। जो चीज इंसान के अंदर अंडर है,
जो चीज इंसान के आसपास है वो इंसान एक बार ट्राई करता है, जिंदगी में जरूर करता है। हम्म। सो मेरे जो कैरेक्टर्स मैं सोचता हूँ देखता हूँ आसपास, वो आसपास से ही आ रहे हैं, तो हम्म। आसपास से लोग कर ही रहे हैं। नहीं वो कर रहे हैं, हाँ, मगर इन बिटवीन अगर मैं बात करूं कि आपकी टीम में ऐसा नहीं नहीं है, ऐसा नहीं आप लोग ऐसा नहीं करते कुछ है। भी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। और जो कलाकार ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार सुट्टा लगा के ही कहानी लिखी जाती है। कईयों कईयों की हैबिट बन जाती है कि स्मोकिंग ऐसी ऐसी हैबिट है जो छोड़नी बहुत मुश्किल है, मैंने लोग देखे हैं। हम्म। ये लोग ये चीज से सफर करते हुए मैंने नहीं इंसान कई देखे लोग हैं। कहते हैं ना लेखक भी तभी लेखक बनता है जब जाम रखा हो और पास वो में। क्लीशे है, वो एक क्लीशे है वो चीज। अच्छा, कई कई ऐसे भी देखे हैं कि बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक लगा लगा होता है, आपके एकदम साथ क्या मेटालिक होता लगा। है, आपको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए लिखने के लिए? डिपेंड करता है कि क्या चीज लिखी जा रही है, हम्म। कि किस तरीके का माहौल चाहिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोसेस तो है नहीं कि, और वो आइडिया शायद मैं सुबह से सोच रहा हूँ 6 बजे से, वो शायद अगले दिन मेरे को सुबह 6 बजे तक मैं जागूं तब तब आए मेरे को। अच्छा कुछ अच्छा भरोसा नहीं उस चीज का तो। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी चीज के शिकार नहीं है, बंधन नहीं है कि हाँ, ऐसा करूंगा तो ऐसा अब वो लिखा चेंज जाएगा। हो ही जाता है। ठीक है आर्ट ठीक है। चीज ही ऐसी है। अच्छा अगर मैं यही बात करूं कि आपने इसके ऊपर कहानी लिखी और हम आपको कहें कि यार टोहाना के ऊपर भी कुछ लिखो और टोहाना के ऊपर कुछ फिल्म बनाओ, तो क्या नाम रखोगे उसका? ये तो डिफरेंट है। वो ये होना चाहिए कि वो है किस चीज पे। हम्म। क्यों, जब अगर मेरी इमेज आए तो अगर मेरे दिमाग में टोहाना की सबसे पहले इमेज आती है ये नहर, हम्म। तो मैं इसी के ऊपर बाखड़ा ये जो है इसी से कुछ रिलेटेड रखूंगा चीज। हाँ हाँ, चलो सोचना आप, हमने है। आपको विषय दे दिया कि हाँ कभी आप टोहाना की भूमि से हो तो टोहाना के हाँ बारे में कुछ सोचना, बिल्कुल। हाँ अगर कभी कुछ होता है तो। अच्छा जैसे टोहाना से आप निकले, टोहाना के बाद तो जाखल और भी छोटा हो गया हाँ अपने आप में, एक रेलवे स्टेशन हो गया। हाँ। तो ये विचार कैसे लगा जब आप बड़े शहरों में पहुंचे, तो कहीं दबा हुआ भी महसूस किया खुद को कि नहीं, दबाव जिसको कहते नहीं हैं नहीं कि नहीं, पर्सनैलिटी के दबाव या फिर शहर का जैसे दबाव? कि कई लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि नहीं मैं छोटे शहर से आया, मैं हाँ गाँव हाँ, से इस आया, तरह का इस तरह का। कि पता नहीं यहाँ के लोग मेरे को कैसे इंटीमेट करेंगे नहीं करेंगे या फिर एंटरटेन करेंगे। सो ये चीज़ तो कभी रही नहीं। हम्म। क्योंकि बचपन से ही बहुत वैसी गाने सुनना, हम्म। फिल्में देखना, हम्म। तो शौक तो था ही ना। तो हम्म। फिर वो चीज़ कभी फील ही नहीं होनी थी खुद में, क्योंकि हम्म। यहाँ भी डांस किया, डांस करने के लिए आपको 800 लोगों के सामने एक हिम्मत चाहिए, छोटे बचपन से ही। एंड फिर आपको वैसा सर्कल हो जो ये चीज़ें नहीं सपोर्ट करते, कि हम्म। ज़्यादातर आपके दोस्त यार नहीं नहीं नहीं, नहीं करते ये सब चीज़ सपोर्ट। फिर उसके बाद आप जब पहुंचते हो एक बड़े शहर में, तो मुझे लगता है बड़ी चीज़ रहती है। तो छोटे शहर के लोग जो इस तरह का सपना देखते हैं हम्म डायरेक्शन हम्म में, एक्टिंग हम्म में और चीजों में, हम्म। तो उनके लिए कुछ सोचते हैं आप भी मैं उनको ये क्या? आपकी पहली वाली बात का एक और जवाब देता हूँ कि वो आदमी कोई भी जो छोटे शहर से बड़ा शहर जा रहा है ना, वो खुद नहीं सोचता कि मैं छोटे शहर शहर से बड़े शहर आया। अच्छा, उसको लोग एहसास करवाते हैं। एहसास करवाते हैं कि वो छोटे शहर से आया है। हम्म। क्योंकि आप एक उनकी दुनिया में जा रहे हो अपनी दुनिया को छोड़ के। हम्म। सो आप जब उनकी दुनिया में जाओगे तो वो आप प्रवासी होगे उनके लिए। तो फिर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, वो अनकंफर्टेबल होंगे, तो फिर वो इफेक्ट आप पे जाएगा कि आप अपने आप में चेक करोगे कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वो चीज़ होती एज ए डायरेक्टर पहली बार एक्शन कब कहा और क्या किया था? है। एक्शन मैंने किया था, जैसे होता है ना लाइट साउंड कैमरा एक्शन, हम तो देखते हैं। हमारा सुबह सुबह का शो था यहीं का जाखल का। अच्छा। तो जाखल और टोहाना के बिल्कुल बीच का था, बाखड़ा के पास का। हम्म। तो यहाँ पानी लगा हुआ था और धुंध बहुत थी। हम्म। हमारा सीन था कि धुंध धुंध ही चाहिए, पर धुंध इतनी होगी कि कैमरा के सामने से 2 फीट बाद कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा अब मैं वहां वेट कर रहा हूँ मैं कब एक्शन बोलूं, और मैं एक्ट भी कर रहा हूँ, पहला ही सीन वो था। अच्छा, एक्टिंग हाँ, भी थी डायरेक्शन भी थी। डायरेक्शन भी थी, कुछ लोग थे साथ साथ में थे। अब हम वहाँ परेशान हो गए कि भाई कब शुरू होगा, कब पहला एक्शन बोला जाएगा, कब वो मुहूर्त शॉट होगा, कैसे तो करेंगे वेट शूट। करते रहे उसकी। वेट करते हैं, फिर वो हम पहुंचे थे 7 बजे। वो अच्छा। शूट शुरू हुआ कम से कम 12-1 बजे। अरे बाप रे, फिर काफी थोड़ी फिर सी धूप आई हल्की थोड़ी सी सी। धूप आई हाँ उसके बाद शुरू हुआ। अच्छा टोहाना जैसे एरिया के अंदर आपने काम किया, जैसे आपने मेरे को एक चीज बता दी इसलिए सवाल दोबारा से पनप गया कि जब आप गए तो आपको कोई मिला नहीं। अब जैसे टोहाना के कुछ लोग ऐसा काम करना चाहते हम्म हैं, वो आपसे मिले, हम्म। तो क्या रहेगा, उनको प्रोत्साहित करेंगे या बिल्कुल। उनको ये कहेंगे कि पहले से ही मजबूत हो क्या हो, क्या सोच नहीं, रहे मजबूत तो उनको देखो पहले से सिर्फ एक मन बना के आना पड़ेगा। हैं? हम्म। उसके बाद वो मन जब आप यहाँ के वो लगना शुरू हो जाएगा आपके काम के साथ वो मन, फिर आपको मजबूती चाहिए होगी। अच्छा कुछ लोग हैं टोहाना के जो लगातार काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में? टोहाना के, हाँ मेरे को टोहाना के आसपास के क्षेत्र के बहुत लोग हैं। अच्छा। इवन मेरे कई स्टूडेंट भी ऐसे रहे हैं। अच्छा यहाँ हाँ, से ये रहे? रतिया के बीच में ही है उसका घर, कहीं एक्चुअली रतिया मैं टोहाना बात रतिया इसलिए बीच पूछ रहा हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि टोहाना के लोग भी फिल्म लाइन के अंदर अपना में। भविष्य बिल्कुल आजमा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले हाँ किया है, हाँ इस तरह से ये हाँ, नहीं कह कर सकते रहे हैं कि। अभी भी लोग, मैं ऐसे जानता हूँ कई लोगों को जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। हम्म।
तो कभी टोहाना में इनका जमघट लगाया जाए, कभी कुछ हाँ बिल्कुल। अवेलेबल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ पे ट्राई करेंगे, अभी नेक्स्ट फिल्म में ट्राई करते हैं कुछ नेक्स्ट चीज़ें। फिल्म में ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस फिल्म में ऐसा कौन सा डायलॉग था जब आपने लिखा और आपको लगा कि मजा आ गया, ये डायलॉग बहुत जबरदस्त आया? जो देखो, सीरीज में तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं कि जहाँ पे लगता है कि हाँ मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना। बट मेरे को जो ट्रेलर, जो टीजर आया था ना, टीजर हम्म। का था कि स्कैम आदत बन चुका है। स्कैम आदत बन चुका है, हाँ। तो वो जब लिखा ना, हम्म। तो ऐसे ही बैठे थे, टोली बैठे थे, यहाँ पे हमारा एडिटर बैठा था, एंड परम बैठी थी। वो बोलते यार लखनऊ का नाम मैच नहीं कर रहा, और मैं यूं बैठा था, मैं सोच रहा था मैं कुछ तो मिसिंग है। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे काफी ज्यादा। हम्म। बट वो बोलते कि ये नाम का एंड उसका अपना टेक्स्ट का ना कुछ मेल चाहिए अपने को, हम्म। कि नाम लकड़ बग्गे है, पेपर लीक में बातचीत, इन दोनों का हमें ब्रिज चाहिए। मैं ठीक है। ब्रिज फिल्म का स्कैम। स्कैम आदत बन चुका है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई डायलॉग है जो आपको लगता है कि हाँ अब ये आगे तक याद किया जाएगा इस फिल्म के साथ में? वैसे काफी, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि लोग एक्चुअली क्या चीज पिक करेंगे। जैसे आपको लोग कहते होंगे ना, जब मिलते होंगे, इतने इंटरव्यू आपके हुए, हाँ दर्जनों आपके इंटरव्यू हो हाँ, चुके हैं, अभी जब तो कहते तीन हैं एपिसोड रह गए हैं, क्या अच्छा, पता उसमें वो डायलॉग निकल उसमें वो जाए। डायलॉग निकल हाँ गया है, ठीक है, ठीक है। तो एक्टिंग सबने अच्छी की? हाँ, बहुत बेहतर। अच्छा। हम्म। कैसा रहा टीम वर्क, कैसा रहा आपका? टीम वर्क बहुत बढ़िया था, क्योंकि क्या था हमारे पास, हमने क्या किया था कि रिसोर्सेज एक्टर को भी बहुत कम दे दी थी। अब एक्टर को सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हम्म। अगर उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं आएंगे तो बाकी टीम के पास तो और लिमिटेड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें गीत हैं, गाने हैं, हाँ गाने दो हैं। गाने हाँ जी। जो हमने टीजर में देखे। एक तो हम्म। आपका वो है लक्कड़ बग्गे वाला हाँ है, जी, टाइटल ट्रैक है वो। टाइटल ट्रैक है, एक दूसरा है मोहब्बतें हाँ, मोहब्बतें। इबादत। इबादत, इबादत, हाँ हाँ, इबादत। तो ये गाने लिखने के लिए आपने सामने वाले गीतकार को कहा, या हाँ, आपने लिखने में मदद मैं की, या किसी और ने इसके जो वो इबादत है, एंड या कोई लिखा हुआ ही गाना ले लिया इसमें? केडी आलम है, एक हम्म। वो पटियाला यूनिवर्सिटी से पास आउट है, एंड उन्होंने इसके ज्यादातर गाने लिखे हैं। हम्म। सो गाने का ये था कि उनको एक थीम बताई थी कि इस तरीके से थीम है, इस हम्म। तरीके का मूड है, इस तरीके का फील है, अच्छा। एंड कहानी ये है, फिल्म कहानी पूरी है, ये है। तो ठीक है। फिर उन्होंने उसी दौरान में लिखी टोटल थी। कितने ट्रैक हैं इसमें? इसमें है चार। 4 ट्रैक हैं। लास्ट तक की जब हाँ वेब सीरीज आएगी हाँ 6 तक हाँ की, तो 6 के बाद अब फिर वो लास्ट में दर्शक अक्सर वेब सीरीज को लेके कहते हैं कि इन्होंने खत्म नहीं करनी कहानी, फिर आगे से फिर दे देनी है, ऐसा हाँ इसके अंदर भी है क्या? हाँ जी, है बिल्कुल है तो भी कंटिन्यूटी है। टू भी कंटिन्यू है? हाँ तो आगे क्या होगा उसके बारे में तो खैर बताएंगे नहीं, उसके लिए हाँ, देखना पड़ेगा। उसके लिए देखना, तो उसके पहले लिए तो किसी को कुछ नहीं पता अभी फिलहाल। अच्छा, किसी को कुछ नहीं किसी पता? को कुछ नहीं पता, वो कहानी की जिंदगी फिर वो दोबारा पनपनी पड़ेगी। आपको भी नहीं पता? मेरे को भी नहीं पता, अच्छा, अभी आपने सोचा ही नहीं? कुछ है दिमाग में, पर ये अच्छा, नहीं पता ना उसका होगा क्या। मेरे अच्छा, को अच्छा। पूरे इन मेरे को ये है कि मेरे को जो ये चारों कैरेक्टर हैं इसमें, है ना, टॉल जी, अवर, जोध, रवनीत, मुझे की जो कैरेक्टर्स हैं, मेरे को ये पता है कि ये पैदा कब हुए हैं और ये मरेंगे कब। अच्छा, मैंने इनके मरने तक की तैयारी करी तैयारी है। कर रखी है मरने तैयारी तक? करी है। अच्छा, एक फिल्म आप की बात मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि फिल्म नहीं है, फिल्म और उसके फीचर के बीच की कुछ चीज है, ये फिल्म भी नहीं है। ये बेसिकली क्या है, देखो एक होता है कि अब आप किसी फिल्म स्कूल में जाओगे, तो हाँ, वहाँ पे आपको फिल्म पढ़ाई जाएगी। फिल्म पढ़ाई जाएगी। आप एज एन ऑडियंस जाओगे, आप बोलोगे यार मूवी मूवी देखने चलते हैं। एक मूवी टर्म होती है, एक फिल्म टर्म होती हाँ। है ना। हम हमारी कोशिश ये रही कि नहीं, भाई, हम तो क्या सोचते हैं, मूवी का जो शाब्दिक अर्थ हो गया हिंदी में हाँ, फिल्म ही हो गया। मैं पता नहीं ये टर्म एक्चुअली में क्या है, मुझे नहीं वैसे ही पता। मैं मैं जानना चाह अपना रहा हूँ। एक हाँ, बता रहा हूँ कि हाँ। मेरा इसको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भी एक ऐसी चीज बनाई जाए जो कि फिल्म मेकर्स के लिए भी हो, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं लोग, हम्म। या फिर जो इंस्पायरिंग है, या फिर उनके लिए भी है जो एंटरटेनमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है। यानी जो ज्ञान के लिए देख रहा है उसको ज्ञान भी मिले, हम्म। जो एंटरटेनमेंट देख रहा है उसको एंटरटेनमेंट मिले। अच्छा, दोनों को सब कुछ मिलना चाहिए। एंटरटेनमेंट विद ज्ञान, बस हल्का फुल्का। अच्छा, अगर इस फिल्म को फिर एक लाइन में परिभाषित करें साथ में चलते चलते, कि अब इसको आप क्या कहेंगे, इंटरटेनमेंट है या कुछ मैसेज देने वाली है या रेवोल्यूशन है, क्या है ये, कि लोगों को अवेयर करती है, अवोक करती है, जगाती है? हाँ, मैं भी बोलूँगा ये सिर्फ सवाल खड़े करती है, जवाब देना वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी हम्म। जिम्मेवारी आठ की हमारी सवाल, पहले आप सवाल रखो, सवाल क्या है। हम्म। सबसे बड़ी चीज तो दिक्कत यही है ना कि सेब नीचे क्यों क्यों गिरता है। हम्म। सवाल पैदा होगा तभी तो ग्रेविटी आएगी। तभी ग्रेविटी आई। हम्म, जो लक्कड़ बग्गे की शुरुआत में आपने टोहाना का एक अंश लिया, हाँ दिखाया, क्या हाँ। वो पूरे उसमें भी कहीं दिखाई देगा टोहाना वासियों को? नहीं नहीं, उसमें नहीं, कहीं नहीं। जो अच्छा, हमारी अभी सीरीज बनी है उसमें नहीं ये तो टोहाना से धोखा हो गया। कहीं। उसका एक शॉट है, वो शॉट पता ही लगेगा किसी को क्या है, बहुत बहुत छोटा शॉट लगाया हुआ अच्छा, है शॉट है। हाँ, लगा हुआ एक शॉट लगा हुआ है, सिर्फ रात का है वो। है?
अच्छा, पता ही नहीं लगता हमको क्योंकि तो। मेरे जिक्र हुआ पिछले टाइम पे टोहाना से एक अपने मित्र गए हुए हैं हम्म, जिन्होंने बीए पास करके फिल्म बनाई। हाँ तो मैंने उनसे पूछा कि आपने यार ये फिल्म बनाई, आपके मन में नहीं आया? कहते नहीं नहीं, इसमें कहते मैंने एक डायलॉग डाला हुआ है। हम्म, तो उसमें क्या डायलॉग है, जब वो लड़का आता है तो वो कहते हैं, कहते हैं जी वो कहाँ से आएगा, कहते हैं वो टोहाना से ट्रेन पकड़ के आ रहा है, सिर्फ हाँ वही है, उसी हाँ, तरह का है क्या उसी इसमें? तरीके का एक शॉट है छोटा सा, मेरी इंटर से जस्ट पहले ही आता है वो, अच्छा अच्छा छोटा सा अच्छा। इतना सा शॉट है वो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरी फिल्म के दौरान आप लोगों से भी मिले और उन लोगों से भी मिले जो ये काम कर रहे हैं, हाँ जी। तो क्या लगता है कि ये जो सपने बिक रहे हैं ये बंद होंगे या ऐसे ही बिकते रहेंगे? क्या कोई उम्मीद जिंदा है? उम्मीद, उम्मीद तो देखो रखनी पड़ेगी, हम्म। पर उम्मीद है नहीं, है नहीं। है नहीं, मुश्किल है। अच्छा, तो आज के वक्त उसके में भी लक्कड़। बहुत मेरे को लगता है कि देखो, मैं बोलूँ कि सिस्टम चेंज होगा वो तो अलग चीज़ है, कि लोगों को बहुत बदलना पड़ेगा। जो लोग खरीद रहे हैं, जिनका पैसा है वो तो खरीदेगा, वो बोलेगा कि ये मेरे पास तो फालतू पड़े हैं 60 लाख कड़वी रुपए। सच्चाई है। कड़ी सच्चाई तो, सच्चाई सच्चाई तो यही है ना। हम्म। जिसके पास 50 करोड़ रुपए पड़ा है, वो हम्म। बोलता है कि चलो यार मेरे बेटे को तो ये बना दो, वो कहेगा 60 लाख कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, रख लो। मेंटेलिटी तो लोगों की ऐसी है ना, जब तक लोग नहीं बदलेंगे। अब मेरे को मेरे घर में कोई दिक्कत है, अब इसमें क्या हो रहा है, लकड़ बगे में क्या हो रहा है, दिक्कत आई ना, हम्म। फाइनेंशियल नहीं ठीक था ना अर्जन। हम्म। उसने पूछा कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मैं क्या करूंगा, पेपर दे दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। हम्म। जबकि वो मेहनत करके तो नौकरी लगना चाहता था, हाँ मगर वो नहीं हो रहा है तो इसलिए इस धंधे में फंस गया। हाँ खैर, पूरी स्टोरी देखने में पता हाँ। लगेगी। पर मेरे को एक चीज बताइए कि फिर इस सिस्टम के हिसाब से, आपकी कहानी के हिसाब से, जो आज का युवा है वो क्या बन रहा है? लक्कड़ बग्गे बन रहा है, शेर बन रहा है, तीतर बन रहा है, क्या बन रहा है वो? हिस्सों में बटा हुआ है। तीतर भी है कुछ जो हम्म। बेचारे के शिकार हो रहा है, हम्म। सुसाइड जो लोग कर रहे हैं, है ना। भैया बोल दूं मैं, जैसे पेपर लीक हुआ, किसी का पेपर नहीं बना, उसके पास उसने लोन लिया होता है एजुकेशन का लोन, सो उसने सुसाइड कर लिया। या फिर किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड कर रहा है, कोई किसी चीज से कर रहा है, तो ये हिस्सों में बटा है। एक जगह ऐसा भी है यूथ जो कि रिवोल्ट कर रहा है, हर एक चीज को बात नोट कर रहा है, सड़क नहीं बनी हुई तो उसको लेके बोल रहा है कि सड़क नहीं बनी हुई भाई, पुल नहीं बना हुआ भाई, ये सब चीजें काम होनी चाहिए सरकार के जो अंडर है। वो ऐसा वैसा भी है। एक वो भी तबका है जो चुप है, जिसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो ज्यादा है। तो कुल मिला के उस जंगल का स्वरूप इस जंगल में सब जगह दिखाई दे रहा हाँ, वही 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 से बटे हुए हैं। राजा तो वही आराम से अपनी चहलकदमी चलेगा। लकड़ वगैरह थोड़े बहुत जो रिवोल्ट करते हैं, जो रेवोल्यूशनरी है, वो लोग आएंगे थोड़ा बहुत बोलेंगे, पर राजा तो शेर ही रहेगा। है। तो ये जो फिल्म है, फिल्म को लेके कई बार हम ये कहते हैं कि फिल्म ना रिवोल्ट भी कर देती है, हम्म। कई बार विद्रोह भी करवा देती है, हाँ कई जगह भी देती है। तो हाँ। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने ये कहानी लिखी, इससे इस सोसाइटी के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? लोगों से बातचीत हो रही है, अब वो इंटरव्यूज हो रहे हैं। वो डिपेंड करेगा, इतनी जल्दी तो नहीं पता लगता किसी भी चीज का, कि लोगों के अंदर सवाल ही खड़ा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। हम्म। ये अभी, क्योंकि आप खुद देखिए कि कितना टाइम से कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी फिल्म नहीं आई, हम्म। वो आएगी भी नहीं अभी थोड़ा टाइम, हम्म। क्योंकि उसके लिए लेके प्रोड्यूसर हाथ नहीं डालता। हम्म। आप खुद को कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज डाल दो, वो तो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी ना फिर, कौन बनाएगा फिर। कौन उसका फिर बनाए? उसका फिर खर्चा भी नहीं पूरा होता प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर का खर्चा भी नहीं पूरा होता। यस। तो अभी जैसे आपने लिखी, ये कहाँ चीजें जो आपने लिखी हैं दो ही जगह पे होती हैं, जर्नलिज्म में और फिल्म में कई बार चीजें हाँ निकल के आती हैं। तो कई आपसे कोई ऐसा जर्नलिस्ट भी मिला जिसने कहा यार ऋषभ बहुत अच्छा काम किया यार, हमारा हम भी सोचते थे कभी खोजी पत्रकारिता में ऐसी चीज लेके आए? हाँ, आप मिले हो पहले, मैं बोल रहा हूँ आप मिले हो पहले। अच्छा। हाँ, कि जिन्होंने ये चीज़ थोड़ी रिकग्नाइज करी, इस हाँ। चीज़ पे थोड़ा सेंसिटिव होकर बातचीत की। एंड मेरी ट्राई भी यही है। बाकी मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद एक नया सरप्राइज दे दूंगा। अच्छा, तो हाँ। बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, जो आपके भी हैं हमारे भी हैं, इनको हम्म। एक लाइन में बताइए कि लोग लक्कड़ बग्गे आखिर देखें तो क्यों देखें? आप ये देखो कि अगर आप पंजाब का या फिर कोई ऐसा रीजनल सिनेमा देख के बोर हो चुके हो, जो कि आपके आसपास नहीं वैसी चीज क्रिएट कर रहा, हंसी मजाक देख के बोर हो गए, आपको चाहिए कि कुछ मसाला, कुछ बड़ा सस्पेंस हो, तो आप जाओ देखो। हम्म। आप सिर्फ इसलिए देखो कि आपके पास, चलो आप मेरे को अपनी, मैं बोलता हूँ जिंदगी 3 घंटे दे दो, 3 घंटे आप फोन स्क्रॉल करोगे, 3 घंटे आप सीरीज देख लो, हम्म। एंड उसके बाद आप रिव्यू डालो कि आपको कैसी लगी जेनुअनली। ठीक अच्छी है। लगी अच्छी डालो, बुरी लगी बुरी डालो, ताकि हमें पता लगे कि आगे क्या चीज़ ठीक करनी है और क्या चीज़ नहीं ठीक करनी। मैं ना हमेशा जब बातचीत कर रहा होता हूँ तो मैं लास्ट में पूछता हूँ कि कुछ ऐसा रह गया जो मैं नहीं पूछ पाया और आपको लगे कि ये मुझे कहना था? नहीं, बस यही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो भी ऐसा लगता है कि शब्द ऐसे बोल के कई बार वो हो जाता है। नहीं, कई बार
ये होता है ना कि कि अगली फिल्म में बोल देंगे। ये किसी ने से नहीं पूछा है यार, ये बात तो मैं कहना चाहता था, कोई पूछ ही नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है ना भी यार, हाँ। ये तो किसी ने पूछा ही नहीं मेरे बारे में कि मैं इस लक्कड़ बग्गे को लिखने के दौरान कहीं फंस गया था, हम्म। कहीं मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मेरे घर वालों ने कह दिया ये था तो तेरा तो देखो, काम ही ऐसा हो मैं गया। ये तो बोलता हूँ कि ये सब चीजें हर एक कॉमन मैन की जिंदगी का पार्ट हो चुकी है। हम्म। अब मैं इसको खुद अच्छा बोल। आज, अच्छा चलो ये छोड़ दो, आज की तारीख में जब एक नाम चला गया, हाँ। और मेरे ख्याल में अब तक की जितना काम था उससे इस काम को ज्यादा ऊंचाई मिल गई हाँ आपकी, जी। तो घर वाले थोड़ी बहुत इज्जत कर रहे हैं हाँ, वो तो पहले भी थी। इज्जत तो थी हमेशा, इज्जत तो अच्छा हमेशा बनी भी रहेगी, क्योंकि अच्छा। आप काम वैसा करो ना। हम्म। जहाँ पहली बात तो आप खुद नहीं, घर से आपको कभी कोई परेशानी नहीं हुई? आप खुद जब प्राउड फील करते हो ना, तब आप अच्छा काम करते हो, फिर आप बोलते हो कि हाँ, आपका जो पेरेंट है आपके, वो भी आपके साथ चलते हैं। पेरेंट्स ने हमेशा साथ दिया हाँ, आपका, ठीक बिल्कुल। है, ये बहुत अच्छी बात हम्म। है। आपके पेरेंट्स ने साथ दिया, आपने एक्टिंग के साथ साथ हम्म। पढ़ाई भी अच्छी की और हम्म। पीएचडी की। हम्म। ऋषभ है, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, परिवार को साथ लेके चले, पढ़ाई भी की और एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी की, और लेखन में जब मन आया तो लेखन में भी कहा। कुल मिला के अगर बात की जाए, सपने, संघर्ष, सच्चाई, तीनों का एक मिश्रण लेके इकट्ठे चल के हम्म। आज चल रहे हैं हम्म। हमारे बीच में, और हमें गर्व है कि टोहाना से है। हम्म। टोहाना का बेटा फिल्मी लाइन में जा रहा है और वहां जाके कम से कम फूहड़ता नहीं दिखा रहा, उस सच्चाई को भी दिखा रहा है जो सच्चाई लोगों की आंखों में चुभनी चाहिए, और लोग सोचे कि हाँ, अब हमें कुछ बदलाव लेके आना चाहिए। जो इनकी ड्यूटी है वो पूरी कर रहे हैं, जो दर्शक हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। तो ऋषभ आप आए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिए इसको लक्कड़ बग्गे को, और कुछ और भी देखिए, फौजी भी जरूर देखिए, मैं तो ये बिल्कुल। कहूंगा। हाँ जी। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद, जी, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू।